हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंपल सा बात बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें क्या है, हमारा जो वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है 1। मतलब कि वेरिएबल की जो डिग्री, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, वो होती है 1। ओके, तो उसको हम क्या है, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। आगे लिख दिया है इन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, पेयर का मीनिंग क्या है? पेयर का मीनिंग कि कोई भी दो इक्वेशंस होंगी, आपने दो इक्वेशंस का क्या है, पेयर लिखना है, उसको कंपैरिजन करना है। तो देखो, हमारी दो इक्वेशंस हैं, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = y। तो देखो बच्चों, ये पेयर है दोनों इक्वेशंस का। इसमें हमारे क्या है, जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x और y, इसकी पावर क्या है, 1 ही है। किसी की स्क्वायर तो नहीं लिखी हुई, किसी की क्यूब नहीं लिखी हुई। तो मतलब ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। आगे क्या लिखा है, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है कि इस इक्वेशन में हम क्या है, टू वेरिएबल का क्या है, यूज़ करेंगे। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें क्या है, हमारे दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x और y। एक सिंपल सी इक्वेशन लिखूंगी, 2x + 4 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसलिए हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया है, जो है हमारा x। जिसमें हम दो वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, ये छोटा सा एक डिस्कशन पार्ट था कि आपको पता चल जाए कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट हम क्या है, इनको मार्क कर लेंगे। हमारी पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लूँगी। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2, और इसको मैं क्या है, सेकंड इक्वेशन लेट कर लूँगी। तो बच्चों, हम इस वीडियो में क्या समझेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन मतलब कि एलिमिनेट करना है। आपने कोई ना कोई जो वेरिएबल होगा उसको एलिमिनेट करना होगा। जहाँ तो आप x को एलिमिनेट करो, जहाँ तो आप y को एलिमिनेट करो, आपके अकॉर्डिंग है। आपको जो भी मेथड इजी लगता है, आपने उस वेरिएबल को क्या है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का क्या मतलब होगा कि जो हमारा, देखो इधर x है, x का कोफिशिएंट क्या है, इधर 3। सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है, 2। मतलब मुझे इन दोनों के कोफिशिएंट को पहले सेम बनाना होगा, तभी तो हम कैंसल आउट कर लेंगे। जहाँ इक्वेशन को ऐड करेंगे, जहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही तो होगा एलिमिनेशन। तो मुझे बताओ, इस इक्वेशन में आप x को एलिमिनेट करना इजी होगा कि y को? देखो, अगर x को करते हैं, इधर 3 है, इधर 2 है, मतलब मुझे पहली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी को 3 के साथ। तो ये डबल बार मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन मैं y को देखूं, इधर y बच्चों मेरा 4 है, y का कोफिशिएंट, और इधर y का कोफिशिएंट 2 है। अगर मैं अकेला ही इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मेरा 4 हो जाएगा ना। तो 4 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये सीधा ही अगर ऐड करें तो y हमारा क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे ये ईजी लगा। तो हम लिखेंगे, पहले मैं लिख लूँगी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। हमने क्या है, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, पहले लिख लेंगे, पूरी इक्वेशन को करना है ना। तो हमने पूरी इक्वेशन लिख ली, मल्टीप्लिकेशन 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर = के इसके साथ। ओके, 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4, इंटू में y = साइन है, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। इस इक्वेशन को मैं बच्चों ले लूँगी थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों देखो, आपने इक्वेशन को कंपैरिजन करना है, ठीक है, और देखना है। इधर मैं रफ वर्क में करूँगी। एक आपके पास इक्वेशन है 4x - 4y = 3, जो हमारी थर्ड थी, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10। ध्यान से देखो, मेरा ये वाला जो y वाला है, ये सेम आ रहा है ना, 4 4 है, और एक ऐड का है और एक क्या है, नेगेटिव का। मतलब एक पॉजिटिव का नंबर, एक नेगेटिव का नंबर है। तो मुझे बताओ, इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी कि ऐड? मैं ऐड करूँगी। क्यों? ये वाले दोनों क्या है, कैंसल आउट हो जाए और मुझे x की वैल्यू मिल जाए। यही तो हमारा एलिमिनेशन मेथड है। अब मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी बच्चों इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट को।
थर्ड एंड फर्स्ट को मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ओके, तो क्या हो जाएगी हमारी थी थर्ड इक्वेशन 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, और मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे बताओ 4x प्लस 3x कितना होता है हमारा, 7x होता है, इज इक्वल्स टू साइन 10 प्लस में 4 कितना होता है हमारा, 14 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 अपॉन में 7। क्यों, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 14 को 7 के साथ डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आती है, 2, क्योंकि 7 2 हमारा क्या होता है बच्चों, 14 होता है। अगर देखो बच्चों, मान लीजिए ये भी आपका पॉजिटिव का होता तो आपने क्या करना था, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना था। ओके, तो आपने क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को देखकर ही आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब x की वैल्यू 2 आ गया है, इसको ज़्यादा आप 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आपकी चॉइस है। हमें क्या है, y की वैल्यू चाहिए, किसी में भी पुट कर दो, 1 2 3 में। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया। 1 इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 अभी हमने फाइंड किया, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज। 3 2 क्या होता है 6, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब इस 6 को हम क्या है, इज इक्वल्स टू के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव का। ठीक है, 10 माइनस 6 हो जाएगा। 4y इज इक्वल्स टू 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है हमारा 4। ये 4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 आता है, y की वैल्यू आ गई बच्चों 1। तो हमने थ्रू एलिमिनेशन मेथड के साथ x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट, सिर्फ आपने ध्यान रखना होता है मल्टीप्लिकेशन। आपको जो टर्म इजी लगती है आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली इक्वेशन को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना देना था, और दूसरी को हमने जो x का वेरिएबल था फर्स्ट वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, कि आपकी मर्जी है, आप x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा एलिमिनेशन मेथड भी ख़त्म होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट का इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों, और मिलते हैं हम ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ।